हम रूहानी इल्म हासिल करने की कोशिश नहीं करते, हम कुरान और सुन्नत को देखने की कोशिश नहीं करते। कुरान पाक को तर्जुमे के साथ पढ़ा जाए, उस पर गौर किया जाए। और एक और बड़ी बात है, अब हम बाज़ार में जाएंगे तो हमें कुरान पाक अगर हम ख़रीदते हैं तो मुख्तलिफ लोगों के तर्जुमे किए हुए हैं। एक बात ध्यान में रखें कि जब कुरान पाक ख़रीदें तो ये देखें कि तर्जुमा करने वाला आशिक़ रसूल है, कोई और कीदे का कीदे का बंदा तो नहीं है। हमें किसी इख्तलाफ तो नहीं करते, लेकिन इस दौर में मेरे हिसाब से अगर आपने कुरान पाक का अच्छी तरीके से मुताला करना है ना, या कुरान पाक की गहराई में जाना है, तो इसमें मैं ये कहूँगा इस दौरे हाज़िर में ताहिर कादरी ने जो इसका तर्जुमा तशरीह की है ना, मेरे ख्याल से बहुत अच्छी है वो। और एक आशिक़ रसूल होने की हैसियत से मैं उनसे बड़ा मुतासर हूँ कि ताहिर कादरी सरकार ने आपने बड़ा काम किया है दीन के लिए। मुजद्दिद दीन व मिल्लत हैं, इस दौर के मुजद्दिद हैं, और मैं उनसे बड़ा मुतासर भी हूँ और उनसे मेरी मोहब्बत भी है, अकीदत भी है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों की सोहबत में बैठा जाए तो पता चलता है कि इसे सज्जादा नशीनी क्या है, गद्दी नशीनी क्या है, ये पीरानी तरीक़त क्या है। निकल कर खानकाहों से अदा कर रस्म शब्बीरी, ये दौर आ गया है। और मैं समझता हूँ कि इस दौर में ताहिर कादरी साहब का बड़ा किरदार है। तो इनको अगर इनका मुताला किया जाए, मैं आम ये बड़े वसूख से कहता हूँ कि अगर बंदा इनको लिखी किताबों का मुताला करे, इनकी तफसीर को पढ़े, कुरान पाक का जो इन्होंने लिखा है उसको पढ़े, अहादीस का जो उन्होंने तर्जुमा किया और अहादीस के कुछ किताबें ने मजमूआ लिखा है, उस पर अगर गौर करें तो मेरा ख्याल सारे मसले हल हो जाते हैं। कोई ऐसा मसला नहीं है जो उन्होंने छुपा के रखा हो। ओपन सारी बातें हुई हैं और ओपन हर मौजू पे उन्होंने बाकायदा किताबें लिखी हैं। हर मौजू पे इतनी तवील गुफ्तगू की है कि बंदे को पता चल जाता है, पढ़ने वाले को, कि कोई बात हो रही है। तो सबसे बड़ी बात है, हमें अब आबा अजदाद के नक्शे कदम पे चलना होगा और ये कराम को के ज़िंदगी को पढ़ना, उन पे अमल करना, उनके असवा हसना पे गौर करना, उनकी जो जिस मकामात से वो गुज़रे हैं। और फिर अल्लाह के वली की सबसे बड़ी सजा जो है मेरे जहन में जो आ रही है बात, कि 5 वक्त की नमाज तो फ़र्ज़ है, मुझे तहज्जुद गुज़ार भी होना चाहिए। उसको तहज्जुद के नवाफिल पढ़ने, फिर उस उठ के मसल्ले पे बैठना, अल्लाह के नबी पे दुरूद पढ़ना, आका को 10 वक्त दुरूद पेश करना, आँखों से आंसू का जारी हो जाना, ये सारे सिलसिले पीढ़ी मुरीदी में आते हैं। और एक बंदे को मुकम्मल इंसान बनने के लिए कम अज़ कम आशिक़ रसूल होना चाहिए। और आशिक़ रसूल इस बारे में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता। जिसके दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा नहीं है ना वो गद्दी नशीन हो सकता है, ना सज्जादा नशीन हो सकता है, और ना ही मैं तो समझता हूँ कि मेरी नज़र में अगर मैं कहूँगा, शायद ये बात किसी को अच्छी भी ना लगे, अगर दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा नहीं है तो मैं उसे मुसलमान भी नहीं समझता। उसके दिल में अगर अल्लाह के नबी की मोहब्बत नहीं है, वो नबी पे दरूद नहीं पढ़ता, वो नबी से मोहब्बत नहीं करता, तो मैं ये समझता हूँ कि वो मुसलमान ही नहीं है।